गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हमने जो क्लास स्टार्ट किया था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे अभी 2 दिनों से हायर परचेस सिस्टम, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा हायर परचेस भी चलेगा और लास्ट यानी 5th यूनिट का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए देखते हैं, आपका यूनिट 5 है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन यानी होना यानी बंद होना, तो पार्टनर्स का नहीं, पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से हमारा 2 कॉन्सेप्ट अराइज होता है। एक हो जाएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर और दूसरा हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का हम लोग को डिसोल्यूशन देखना है। तो आइए देखते हैं, डिसोल्यूशन होना पार्टनर्स का, इसका मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। यानी एग्रीमेंट का जब डिसोल्यूशन हो रहा है, तो एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होना मतलब मान लीजिए कोई कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहा है या कुछ नए पार्टनर्स आ रहे हैं, ठीक है, या ये अपना पार्टनरशिप डीड को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं एग्रीमेंट का, उसे ही कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फर्म बंद नहीं हो रहा है, यानी हमारा बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, पार्टनर्स का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया, मान लीजिए जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है या कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो हमारा जो डिसोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट को बोलते हैं हम क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर का डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी अभी हमारी बिजनेस रन होगी। यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब हमारी बिजनेस ही क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये क्या होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब आपका बिजनेस ही क्लोज हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनता है जब हमारी फर्म बंद होती है, यानी जब हमारी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जिसमें आपका पहला क्या है बताइए। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बनता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट, यानी हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो वसूली खाता बनता है, हमको वसूल करना पड़ेगा ना अपने एसेट्स wगैरह को सेल करके, ठीक है। दूसरा हमारा जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और आपका बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट तब जब इफ नेसेसरी, ठीक है, जब नेसेसरी हो तब हमारा बनता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो किससे लोन ली हो, पार्टनर्स से लोन ली हो, तब हमारा एक क्या अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट में आपका क्या बनता है, बैलेंस शीट। नहीं, हमारी कंपनी तो क्लोज हो रही है, तो क्यों बनेगा बैलेंस शीट, जब हमारी कंपनी कंटिन्यू चलती है, ठीक है, रन होती है, तब हमारा बनता है क्या, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या होगा, बैंक और कैश अकाउंट, ठीक है।
तो ये सारा अकाउंटिंग हमें देखना होगा। तो हम कल के वीडियो में आगे देखेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट। कल हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आप बहुत अच्छे से इसे बैठ करके पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गया है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।